हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है ना गाइज़, उसमें हम देखने वाले हैं हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ। कौन आपकी लव लाइफ में आ रहे हैं, वजह क्या है, किस कारण से वो आपकी लव लाइफ में आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। ठीक है, उनके नेम इनिशियल भी जानेंगे और यहाँ से भी मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी उनके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। पहले मैं आपको पाइल समझा देती हूँ। यहाँ मैंने 3 पाइल रखी हैं। आज आपको पाइल चूज़ करना है या तो कार्ड के अकॉर्डिंग या अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जिस भी पाइल में आपका बर्थ डेट आ रहा है आपको वो पाइल चूज़ कर लेनी है, या जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है उस कार्ड को आपने चूज़ कर लेना है जिस भी पाइल में है। ये पाइल नंबर 1 है और ये पाइल नंबर 2 है और ये पाइल नंबर 3 है। ओके, तो टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है इस कार्ड को, या फिर आपका बर्थ डेट है 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ। पहला कार्ड यहाँ पे जो है आपके लिए गाइडेंस है। लव इज़ नॉट अलाउ ऑलवेज अबाउट आर्ग्यूइंग जस्ट for the sake of it. Great relationship is one that both support another. Yes, देखिए कोई भी रिलेशनशिप हो, स्पेशली लव लाइफ में तो बैलेंस होना ज़रूरी है, सपोर्ट होना ज़रूरी है। जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसको आप दोनों ही मिल करके एक्सेप्ट करें, उनको एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे का सहारा बने। ठीक है, तभी बैलेंस आता है कनेक्शन में। एक इंसान दिए जा रहा है, दूसरा इंसान लिए जा रहा है, ऐसे में चीज़ें सही नहीं होती है। ठीक है, चलिए जी देखते हैं हु इज़ कमिंग। ओके, हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ। ओके, सो मैनी कार्ड्स गाइस। तो पहला है यहाँ पे कम्युनिटी। ओके, चलिए जी 2 कार्ड चाहिए था, 2 आ गया। मैसेज ऑफ कंसर्न। ठीक है, यहाँ पे है ओके लवर्स। ओ माय गॉड, लवर्स गाइस। तो ये इंसान जो भी है ना गाइस, पहली बात तो मुझे लगता है कि आप इनको जानते हो। ठीक है, और ये आपका लवर है गाइस। लुक, चलिए यहाँ से भी मैं कुछ कार्ड्स लूँगी। हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें। हु इज़ कमिंग reconciliation. Okay, who is coming in your love life? Group number who is coming in your love life? यहाँ पे आया है दिस कुड बी द वन। ये कार्ड नीचे गिर गया था गाइस। चलिए देखते हैं। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। ओके, तो चलिए जानते हैं हु इज़ कमिंग। टैरो से और ले लेती हूँ मैं कार्ड, फिर उसके बाद हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ। ओके, लवर्स सेकेंड टाइम आया है तो ये कंफर्मेशन है गाइस। किंग ऑफ कप। हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ। द चैरियट। एक्शन का भी कार्ड आ गया है। Who is coming in your love life? Group number 1, Queen of Wands. Okay. 5 of Cup and the King of Wands. Oh my God, यहाँ 2 लोग हैं गाइस। बॉटम से है 2 of Wands। बॉटम से है 2 of Wands। गाइज मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी इंसान है ना, पहली चीज़ तो या तो कुछ लोगों के लिए आप दोनों की कम्युनिटी, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए सेम है। स्पेशली कह सकते हैं कि 100% में से 1% लोगों के लिए ऐसा मुझे लग रहा है कि आपकी कम्युनिटी सेम है, और कुछ लोगों के लिए एकदम डिफरेंट है। बिकॉज द चैरियट की भी एनर्जी है, ब्लैक एंड वाइट। तो आप दोनों के बीच में कास्ट कल्चर का, रिलीजियन का, स्टेटस का, ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है ना। डिस्टेंस का भी हो सकता है यहाँ पे। एंड लुक गाइज, कोई एक बंदा नहीं आ रहा आपकी लाइफ में, कोई एक बंदा या एक बंदी नहीं आ रही है, 2 लोग आ रहे हैं।
लुक, किंग ऑफ कप एंड द किंग ऑफ वैंड्स। एक इंसान जो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल है, जो आपके साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करता है, लवर्स वाली कनेक्शन एनर्जी फील करता है, लेकिन स्टिल इस इंसान ने हो सकता है कि अभी तक आपको बताया नहीं है। ठीक है, इस इंसान की फीलिंग्स अभी भी ये इंसान ने आपको एक्सप्रेस नहीं किया है, क्योंकि किंग ऑफ कप की एनर्जी है। ये इंसान आपको लेकर के बहुत इमोशनल है, बहुत इस इंसान के दिल में फीलिंग्स हैं। ओके, एंड लुक, यहाँ पे फैमिली रूम, तो डेफिनेटली पहले मैं इन कार्ड्स की बात करूँगी, उसके बाद में मैं नीचे आऊँगी। ये जो भी इंसान है ना गाइज, कुछ लोगों के लिए सेम कम्युनिटी है, कुछ लोगों के लिए कम्युनिटी के बीच में डिफरेंस है आप दोनों की, या कम्युनिटी अलग अलग है। एक दूसरा ये इंसान जो हो सकता है ना, जो भी है, ये इंसान आपकी फैमिली को जानता है ना, या आपकी फैमिली में दूर का रिश्तेदार हो सकता है, ये चीज़ भी लग रही है। और यहाँ पे फैमिली रूम की एनर्जी है, या तो आपकी फैमिली भी इस इंसान को अच्छे से जानती है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इस इंसान से आप अपनी फैमिली के थ्रू मिलोगे, है ना, कुछ लोगों के लिए। और ये इंसान और कोई नहीं है, ये आपका लवर है, जो आपसे प्यार करेगा, जिसे आप प्यार करोगे या करते हो, ऐसा भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिकन्सिलिएशन की भी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ये वो बंदा है जिसके साथ में अभी आप हो सकता है कि बातचीत नहीं कर रहे हो या दूर हो, और बात भी हो रही है तो बहुत कम बात हो रही है, और आप जो है इस इंसान को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न हो, है ना, बहुत परेशान हो, बहुत चिंता में हो कि कब इस इंसान का मैसेज आएगा, कब इस इंसान से बात होगी। तो डेफिनेटली तो एक तो इंसान जो है आपके पास्ट से आ रहा है, अब वो किंग ऑफ कप भी हो सकता है या किंग ऑफ वैंड्स भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा जो इंसान है यहाँ पे ऐसा लग रहा है किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है गाइज। लुक, इस इंसान को लगता है यस दिस कुड बी द वन, कि आप ही वो इंसान हो जो मेरे लिए रोमांटिकली, जिससे ये इंसान फील करते हैं। किंग ऑफ वैंड्स की जो ऊर्जा है ना, ये बंदा आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मानता है, आपसे मैरिज करना चाहता है। मे बी ये इंसान आपकी फैमिली से बात करना चाहता है मैरिज को लेकर के, कमिटमेंट को लेकर के। ये इंसान बहुत ऑप्टिमिस्टिक है और बहुत ही अट्रैक्टिव गुड लुकिंग है ये इंसान। ठीक है, दूसरा जो इंसान है इमोशनल बहुत होगा। ठीक है, एक तो पास्ट से है और एक कोई न्यू पर्सन हो सकता है, जिसे आप हो सकता है कि बात नहीं कर रहे हो या इग्नोर करने की कोशिश कर रही हो। लुक, यहाँ पे 5 ऑफ कप की भी एनर्जी है। ठीक है, डेफिनेटली कोई है पास्ट का, है ना, कोई पास्ट का है, कोई न्यू पर्सन है जो आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मानता है। और डेफिनेटली ये इंसान के साथ में फ्यूचर में हो सकता है आपकी मैरिज हो, शादी हो। एक इंसान आपको लेकर के बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत ही ज़्यादा, यस। और मे भी कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि दोनों ही इंसान जो है ना लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं। यस, दोनों ही ये जो इंसान है लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हैं। एक के साथ में आपका रिकन्सिलिएशन होगा, एक इंसान जो है पास्ट का है जिसके साथ में आपका रिकन्सिलिएशन होगा, जिससे आप मिलोगे, है ना, फिर से मिलोगे, यानी कि मिले थे पहले, बिछड़ गए, अब फिर मिलोगे, रिकन्सिलिएशन होगा। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। यस, एक बंदा पास्ट का है और एक जो बंदा है वो न्यू पर्सन है। और मे बी ये न्यू पर्सन आ चुका है, लेकिन आप जो है अभी भी अपने पास्ट में फंसे हुए हो विद द 5 ऑफ कप। आप अभी भी सैड एनर्जी में हो, और इस इंसान की तरफ से जो इंसान फील कर रहा है या बताना चाहता है या कुछ कहना चाहता है, वो उसके ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे हो, है ना। एक तो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है गाइज, एक बंदा जो है आपका पास्ट का है, और ये जो डिवाइन काउंटर पार्ट है इसके साथ में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होगा, या इस इंसान को आपके साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है। यस, ये दिख रहा है यहाँ पे 39 इनकी एज हो सकती है, 21 इनकी एज हो सकती है, 15 नंबर 6 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 14 नंबर या नंबर 5 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 12 नंबर या नंबर 3 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मे बी इन दोनों 3 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है। यस, लुक, यहाँ पे अगर हम इसको 369, ठीक है, तो मे बी ये इंसान आपको लेकर के मैनिफेस्ट भी कर रहा है कुछ लोगों के लिए। ये इंसान है ना हाईली अथॉरिटी फिगर पे भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, एक बंदा इनमें से। स्टेबल तो दोनों ही है, ऐसा नहीं कह सकते कि स्टेबल नहीं है, स्टेबल है। एंड 2 ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली डिस्टेंस इन्वॉल्व है। ऐसा है कि आपको इस इंसान के पास जाना पड़ेगा, ठीक है, या क्योंकि ट्रैवल दिख रहा है मुझे, माने कि जब भी आप चाहते हो इस इंसान से मिलना या बात करना तो आपको ट्रैवल करना पड़ता होगा, ऐसा दिख रहा है मुझे। ओके,
इनका स्ट्रॉन्ग साइन हो सकता है जेमिनाई, या फिर चैरियट है तो यहाँ पे कैंसर। ठीक है, ये दो साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर क्या है, जेमिनाई और कैंसर। वाटर साइन और फायर साइन इंपॉर्टेंट हो सकता है, एयर साइन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। हालांकि यहाँ पे वाटर भी है, फायर भी है, एयर भी है, एयर नहीं है यहाँ पे, वाटर, फायर और एयर भी है। हाँ, एयर है। चलिए अब हम जान लेते हैं वजह क्या है, क्यों ये इंसान आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, ये जान लेते हैं। वजह भी तो देखें, किस वजह से ये इंसान आपकी लाइफ में आना चाहते हैं गाइस। ओके, पेज ऑफ वेंट्स एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड द वर्ल्ड, द मैजिशियन, नाइन ऑफ पेंटिकल, एंड द सेवन ऑफ वेंड्स। बॉटम से है नाइट ऑफ कप। गाइज मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है ना, ये पास्ट पर्सन के लिए है, क्योंकि यहाँ दो लोगों की एनर्जी निकली है, तो पास्ट पर्सन के बारे में भी मैं बताऊंगी। इस इंसान के साथ ना आपका जो कुछ है, जो साइकिल बार बार रिपीट हो रही है, ये इंसान हो सकता है आ रहे हैं जा रहे हैं आपकी लाइफ में, है ना। ये इंसान अभी भी पेज की एनर्जी में है गाइज। लुक, आप दोनों के बीच में एज का भी डिफरेंस हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पे, तो आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एज का डिफरेंस है। साथ ही ये इंसान थोड़े इनमेच्योर भी हो सकते हैं। तो इस इंसान के साथ में जो बार बार साइकिल रिपीट हो रही है ना, ये इंसान अभी भी पेज की ही एनर्जी में है। मुझे नहीं लगता कि अगर ये आ भी जाते हैं तो अपनी फीलिंग्स को बताएंगे। ओके, क्योंकि ये देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, मे बी आपने कभी इनको मदद भी की हो पैसों से। ओके, और ये जो न्यू पर्सन आ रहा है ना आपकी लाइफ में, इस न्यू पर्सन ने आपको मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में। मे बी इस इंसान ने आपको कहीं देखा है, मे बी ट्रैवलिंग के दौरान या कहीं पे, ऐसा दिख रहा है मुझे कि इस इंसान ने ना आपको कहीं देखा है। ओके, और ये इस इंसान को लगता है कि आप जो है ना बहुत इंडिपेंडेंट हो। लुक, आप स्टेबल हो, आप बहुत एंजॉय करते हो अपनी लाइफ को, खुल करके जीते हो और बहुत खूबसूरत हो। ठीक है, स्टेबल हो, गुड लुकिंग हो। साथ ही यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। वजह यही है कि ये इंसान आपको पाना चाहता है। ठीक है, आप दोनों के बीच में अगर दूरियां हैं तो दूरियां कम करना चाहता है, डिस्टेंस है तो ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है। वजह यही है कि ये इंसान आपको बहुत पसंद करता है, ये जो न्यू पर्सन है। ओके, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे एरीज और एक्वेरियस है। ठीक है, यहाँ पे भी वर्ल्ड की एनर्जी है, तो किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे अर्थ एलिमेंट भी है, फायर एलिमेंट भी है। एलिमेंट तो सारे ही हैं, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड अगर आपने देखा हो ट्रेडिशनल टैरो में, तो उसके पास सारे ही होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं क्या सोचते हैं आपको लेकर के। दोनों ही पर्सन आपको लेकर के क्या सोचते हैं, ये देख लेते हैं। द हर्मिट, स्ट्रेंथ, ओके, एट ऑफ वेंड्स, स्टार, वाओ, एंड बॉटम से है फाइव ऑफ वेंड्स। एक कार्ड और लूंगी मैं, एट ऑफ कप, ओके, फोर ऑफ पेंटिकल। तो गाइज पहले हम पास्ट पर्सन की बात कर लेते हैं। पास्ट पर्सन जो है ना गाइज, उस इंसान, ये आपके बारे में सोचते क्या हैं। पहली चीज़ तो इनको लगता है कि आपकी वजह से कहीं ना कहीं इनकी जो है सोल अवेकन हुई है। आपने इनको हील किया है, आप इनको सपोर्ट करते हो, आप जैसा इनको समझते हो वैसा इस इंसान को और कोई नहीं समझता। ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, इनको क्योंकि रिग्रेट है, जो भी पास्ट में हुआ ना उन चीज़ों को लेकर के इनको रिग्रेट है। एट ऑफ कप, एंड उनको ये भी लगता है कि शायद आप इनसे मूव ऑन कर गए हो, क्योंकि नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आप इंडिपेंडेंट हो, आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, और ये इंसान जो है आपको भूल नहीं पा रहे हैं विद द फोर ऑफ पेंटिकल। और जो न्यू पर्सन है ना, डेफिनेटली ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है विद द स्टार कार्ड। ओके, आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो। ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा होपफुल है। इनको लगता है कि शायद अगर ये हिम्मत करके आपसे बात करते हैं, ठीक है,
हिम्मत करके अगर आपसे बात करते हैं तो शायद आप दोनों के बीच में कुछ हो सकता है, ठीक है, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं या आप दोनों का कनेक्शन बन सकता है। ओके, लुक, ये इंसान जो भी है ना, न्यू पर्सन, ये भी काफ़ी टाइम तक स्टक रहे हैं या अपनी लाइफ में अकेले रहे हैं, और ये इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी है। और 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये इंसान नहीं चाहते कि आप इनकी लाइफ से जाओ, या आपको ये निकालना नहीं चाहते अपने दिल और दिमाग से। आप इनके दिल और दिमाग में बस चुके हो, ठीक है, हर वक्त जो है इस इंसान के माइंड में रहते हो आप। ओके, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन है टॉरस, वर्गो, लियो और एक्वेरियस, ठीक है। अब हम जान लेते हैं इनके नेम इनिशियल क्या हैं, ठीक है। चलिए इनके नेम इनिशियल जान लेते हैं। यहाँ पे कुछ मुझे चैनल हो रहा है, पहले मैं वो बता दूँ। मुझे यहाँ पे एस नज़र आ रहा है, ठीक है, एम सुनाई दे रहा है, एस सुनाई दे रहा है, फिर यहाँ पे मुझे एन सुनाई दे रहा है, ओके, और सी, और यस, सी, वाई, टी, के, ये मुझे यहाँ पे कुछ सुनाई दे रहे हैं, ठीक है। एल भी हो सकता है, आर, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं क्या निकल करके आता है, क्या हो सकते हैं इनके नेम इनिशियल। पहला यहाँ पे कार्ड है एल, एल मैंने बोला था और ये एल आ चुका है यहाँ पे, ठीक है जी। एम भी मैंने आपको बताया था, एम, पी, ओके, एच, ओ, डी, एफ, एस, सी, जेड, ठीक है। ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं। और देख लेते हैं यहाँ से कुछ कार्ड्स। गाइज सेकेंड वीडियो जो है थोड़ा लेट होगा आने में, लेकिन आएगा ज़रूर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। एवरेज वेट हो सकता है इनका, वेट ना ज़्यादा है ना कम है, ऐसा दिख रहा है मुझे। पार्टी एनिमल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा फन लविंग हो सकते हैं, पार्टी करना अच्छा लगता है, फ्रेंड्स के साथ समय बिताना अच्छा लगता है। शॉर्ट हाइट, अगर ये फीमेल है तो स्पेशली शॉर्ट हाइट हो सकती है इनकी। पॉजिटिव होंगे बहुत ज़्यादा, यस दिख रहा है वो तो। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी है यहाँ पे, बहुत पॉजिटिव है ये इंसान आपको लेकर के। लॉन्ग नेल्स, अगर ये फीमेल है तो इनके लंबे नाखून होंगे, ओके। वीगन हो सकते हैं, मे बी मिल्क प्रोडक्ट अवॉइड करते हो, नहीं खाते हो। बियर्ड हो सकते हैं, ठीक है, दाढ़ी वगैरह रखते हो। एंटरटेनिंग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हंसाते हो, मजाक वगैरह करते हो, ऐसा भी दिख रहा है। परफेक्शनिस्ट, ओके, तो हर चीज़ इनके हिसाब से परफेक्ट होना चाहिए, इनको वही पसंद है। चीज़ें परफेक्ट नहीं हो, मे बी ओसीडी का शिकार हो ये इंसान पता नहीं क्यों मुझे लगा, क्योंकि मैं हूँ ऐसी, है ना, मुझे ओसीडी की है दिक्कत, चीज़ें ठीक से नहीं रखी होती है तो मेरे को दिक्कत होती है। शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आता हो। शार्प फेस हो सकता है उनका, जॉलाइन वगैरह अच्छे से दिखते हो, शार्प हो सकते हैं, नोज़ आइज़ दिखते हो अच्छे हो। ब्लू आइज़ हो सकती है इनकी, ठीक है। ये पढ़ दिया मैंने शायद, हाँ पढ़ दिया। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 आपका बर्थ डेट है। वेलकम योर रीडिंग। या फिर आपने ये कार्ड चूज़ किया है, चलिए जी देखते हैं। फॉरगिवनेस, ओके, स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट, फॉर लाइफ इज़ टू प्रेसियस टू वेस्ट, यू क्रिएट योर रियलिटी बट व्हाट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन, ओके। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है गाइज। आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि आपकी लाइफ में, स्पेशली आपकी लव लाइफ में, पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर आपको फोकस नहीं करना है, आगे बढ़ना है, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपकी जो लाइफ है गाइज वो बहुत ही प्रीशियस है, ठीक है।
आप अपनी लाइफ में कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान देना है कि आप क्या सोच रहे हो, ठीक है। क्या ड्रीम है आपके, क्या इमेजिनेशंस हैं, इनके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। लेट्स सी। पहला कार्ड यहाँ पे मैरिज का कार्ड आया है। ओके, हु इज़ कमिंग, मैच्योर मैन। ओके, हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ, ग्रुप नंबर 2। हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ। वन मोर कार्ड प्लीज़, डिवाइन प्लीज़ हेल्प कर दे, एक कार्ड और दे दे मुझे। वन मोर कार्ड प्लीज़। ओके, थैंक यू सो मच। कोर्टशिप, बॉटम से है कोर्ट हाउस। ओके, मैं इधर रख रही हूँ। अभी मैं और भी कार्ड्स लूँगी, उसके बाद में मैं रीडिंग को स्टार्ट करूँगी। ओके, चलिए 2 कार्ड मैं यहाँ से लूँगी। हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ। Who is coming in your love life? Okay. Chemistry and it is safe for you to love. Bottom से है this could be the one. Okay. You have already met the romantic partner you seek. Okay. तो यहाँ से तो ऐसा लग रहा है गाइस कि शायद आप इस इंसान से मिल चुके हो। चलिए जी देखते हैं। Who is coming in your love life, group number 2. Who is coming in your love life? ओके, पहला कार्ड आ चुका है हमारे पास, स्टार की एनर्जी है। ओके, हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ। हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ, पेज ऑफ सोर्ड्स। हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ। Okay, 4 of Pentacle. Who is coming in your love life? Hermit. Okay. Who is coming in your love life? Okay, Hierophant. अच्छी बात है, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। चलिए जी, टू ऑफ वैंड्स। एंड बॉटम से क्या है, द मैजिशियन। ओह, मैजिशियन। या तो गाइज आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में विद अ मैजिशियन। पहली चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि ये जो भी बंदा या बंदी है ना, मुझे कोई पास्ट का पर्सन फील नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसा कोई इंसान फील नहीं हो रहा है जो आपके पास्ट में था, बहुत टॉक्सिक था, या बहुत आपके साथ में उनका रिलेशनशिप सही नहीं था। ऐसा कोई इंसान मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ये जो भी बंदा है ना गाइज, जो भी बंदी है, ये इंसान आपके साथ में स्टेबिलिटी चाहते हैं। मे बी ये इंसान आपसे मैच्योर हैं बहुत ज़्यादा। मे बी आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सबके लिए, क्योंकि अगर सेम एज के भी हैं ना आप लोग, तो डेफिनेटली इस इंसान के अंदर मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा है। इस इंसान को पता है कि कब कहाँ क्या बोलना है, कब कहाँ क्या छुपाना है, किस तरीके से बात किया जाता है, किस तरीके से व्यवहार किया जाता है, किस तरीके से सामने वाले को ट्रीट करना है। ये इंसान बहुत नॉलेजेबल है, बहुत स्मार्ट है, बहुत बुक्स वगैरह पढ़ते होंगे। मे भी इस इंसान के पास नॉलेज का भंडार है, कह सकते हैं कि ये इंसान बहुत ज्ञानी किस्म का है ना। साथ ही नंबर 5 है, तो इस इंसान को ना बदलाव अच्छा लगता है, चेंज अच्छा लगता है। घिसी पिटे ज़िंदगी जीना इनको पसंद नहीं है, ना ही ये खुद जिएंगे, ना ही आपको ऐसी ज़िंदगी जीने देंगे, ठीक है। लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज इनको पसंद होता है। ये जो भी इंसान है बहुत इंटेलिजेंट है, ओके, बुक्स वगैरह भी बहुत पढ़ते हैं। मे बी इंसान इस वक्त या तो लॉ के स्टूडेंट है या लॉ कर रहे हैं, है ना, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। या फिर आप इस इंसान से अगर नहीं मिले हो या मिल चुके हो तो डेफिनेटली किसी कोर्ट केस के हिसाब से मे बी ये इंसान आपके लॉयर हो, ठीक है। हो सकता है किसी केस के सिलसिले में आप इस इंसान से मिले हो। एंड एक इंसान और भी है यहाँ पे दिख रहा है, या तो ये इंसान खुद लॉयर है या इस इंसान का खुद का कोई बिजनेस है,
ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है ऑक्यूपेशन की अगर हम बात करें तो। और ये जो भी बंदा है ना गाइज, मैरिज की भी एनर्जी है एंड कोर्टशिप की भी एनर्जी है। ये इंसान आपके साथ में स्टेबल होना चाहता है, ये कोई टाइम पास के लिए नहीं है ये इंसान, क्योंकि ये इंसान काफ़ी टाइम से ना अकेला रहा है, काफ़ी टाइम से ये इंसान सिंगल रहा है, बहुत टाइम तक ऐसा दिख रहा है कि इस इंसान ने किसी के साथ में रिलेशनशिप नहीं बनाया है काफ़ी टाइम से, है ना, किसी के साथ में ये कनेक्शन में नहीं रहे हैं। लेकिन इस इंसान को ना आपकी तरफ बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील होता है। या तो अगर ये आपके बॉस हैं तो डेफिनेटली ये इंसान आपको बहुत देखते हैं, छुप छुप करके देखते हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। लुक, यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए आप इस इंसान से या तो इंटरनेट पे मिल चुके हो, सोशल मीडिया के थ्रू मिल चुके हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में। यहाँ पे 2 ऑफ वेंट्स की भी एनर्जी है। तो या तो अगर इंटरनेट पे मिले हो तो किसी डेटिंग ऐप पे या फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप इस इंसान से मिले हो, और जब से इस इंसान ने आपको देखा है ना, ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है विद द स्टार कार्ड एंड द मैजिशियन। ओके, ये इंसान आपको पाना चाहता है गाइज हर हाल में। ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है कि मुझे बस ये इंसान चाहिए तो चाहिए। इस तरीके की एनर्जी है मुझे यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि इनको ना आपके साथ में बहुत तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील होता है। दूसरा, इस इंसान को ना ऐसा भी लगता है कि जब भी ये इंसान आपसे बात करते हैं ना तो एक पॉजिटिव वाइब इस इंसान को आपकी तरफ से आती है, कुछ नेगेटिविटी फील नहीं होती है। तो इनको लगता है इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव। ठीक है, ये इंसान मेरे लिए सेफ़ है प्यार के लिहाज से, प्यार के मामले में, लव लाइफ में लेकर के आने से, या फिर शादी करना है तो शादी करूँ मैं इस इंसान से, ये मेरे लिए सुरक्षित है, सेफ इंसान है। ठीक है, इस इंसान से मुझे कोई नेगेटिव एनर्जी फील नहीं होती है। लुक, यहाँ पे मैं एक चीज़ और कहूँगी विद द हेरोफेंट, कुछ लोगों के लिए होगा, सबके लिए नहीं होगा, कि ये इंसान के बीच में और आपके बीच में बहुत मेजर डिफरेंस भी हो सकते हैं, कास्ट कल्चर का, स्टेटस का, खास करके रिलीजन का, है ना। या तो ये इंसान की जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस को फॉलो करती है। ठीक है, इनके जो कल्चर में जो भी होता है, इनकी कम्युनिटी में जो भी जिस चीज़ें बताई जाती हैं उनको बहुत फॉलो करते हैं। बहुत स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए इनका ऑक्यूपेशन टीचर भी हो सकते हैं, या स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं, या हीलर हो सकते हैं। ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, डॉक्टर, हीलर, है ना, ये हो सकते हैं, और टीचर, है ना, और बिजनेसमैन, एक लॉयर, इनमें से एक ऑक्यूपेशन हो सकता है इनका। एंड हेरोफेंट की एनर्जी है गाइस, डेफिनेटली ये इंसान स्टेबल होना चाहता है। ये जो बंदा है ना, ये स्टेबल होने के लिए अब देख रहा है, अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढ रहा है। ये अपने लिए एक ऐसा पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहा है जो जिसके साथ इनको सुरक्षित फील हो, जिसको देख करके लगे कि हाँ यही मेरा रोमांटिक पार्टनर है, एंड यस दिस कुड बी द वन। इनको फील हो वो चीज़, और इनको ये चीज़ फील हुई है आपसे, यू हैव ऑलरेडी मेट योर रोमांटिक पार्टनर यू शी, तो डेफिनेटली आप इस इंसान से मिल चुके हो। ओके, ऐसा कोई बंदा या बंदी है। ये इंसान हीलर भी हो सकते हैं। ठीक है, या तो ये इंसान लोगों को हील करते हों, या अपनी बातों से ही लोगों को इतना ज़्यादा संतुष्ट करते हों। कहने का मतलब है कि विद स्टार कार्ड है ना, स्टार कार्ड की एनर्जी यही बता रही है कि या तो ये हीलर है या लोगों को हील करते हों, है ना। और काफ़ी टाइम से सिंगल हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको ये होपफुल नहीं है अपनी लव लाइफ को लेकर के, होपफुल भी हैं और मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। तो इस इंसान की मुलाकात आपसे कहीं ना कहीं हुई है। अभी ये इंसान जो है अपने पास्ट को भुला रहा है। कहीं ना कहीं आपके लिए भी ये गाइडेंस है कि आप भी अपने पास्ट से निकल करके, जहाँ आप काफ़ी टाइम से टाइम वेस्ट कर रहे थे, अब रियलिटी में आ रहे हो कि सच्चाई आपको जाननी है कि क्या सच में ऐसा कोई इंसान बना है या हो सकता है जो मेरे लिए हो सिर्फ। तो यहाँ पे वही इंसान मुझे फील हो रहा है। ये मुझे ऐसा भी दिख रहा है आपके लिए कि ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट होंगे गाइस। ये जो भी बंदा या बंदी है ना, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट होंगे। यस, यहाँ पे मुझे 555 बहुत नज़र आ रहा है। 555 मुझे, है ना, मे बी आपको इन दिनों बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। 555 का मतलब ही चेंज होता है गाइस। आपकी लाइफ में एक चेंज लेकर के आएगा ये बंदा या बंदी जो भी है ना। ये आपको झूठे वादे नहीं देगा, झूठी कस्में नहीं देगा कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा या मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, नहीं, है ना, या शादी करेंगे या इस तरीके से घर बसाएंगे। ये आपको वो चीज़ें, सपने नहीं दिखाएगा। ये आपको अगर सपने दिखा भी रहा है ना तो इसको पूरा करेगा, क्योंकि ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है विद द हेरोफेंट। इस इंसान से आपकी मैरिज होगी, इस इंसान से आपकी शादी होगी। ओके, और ये इंसान आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। एंड कुछ लोगों के लिए, अगर आप, है ना, अगर आप काफ़ी टाइम से सिंगल रहे हो,
आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे थे, कोई ऐसा इंसान जो आपके लिए बना हो, जिसके साथ में आपको मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील हो, जिसके साथ रह कर के आपको सेफ फील हो, जो आपके लिए आपको लगे कि हाँ मेरा ये रोमांटिक पार्टनर यही है, यही वो इंसान है जिसकी मुझे तलाश थी, जो मुझे स्टेबिलिटी दे रहा है, जो मुझसे मैरिज कर रहा है। तो ये वो इंसान मैनिफेस्ट हो चुका है आपकी लाइफ में। ओके, आपकी लव लाइफ में वो इंसान मैनिफेस्ट हो चुका है और वही इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। और ये इंसान मे भी सोशल मीडिया के थ्रू आपको मिले, या अगर आपके बॉस भी हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी वर्क प्लेस पे भी मिल सकते हो। साथ ही आप इस इंसान से ना या तो टीचर हो सकते हैं आपके, है ना, मेंटोर हो सकते हैं, आपको गाइड करे ये इंसान, ऐसा भी दिख रहा है। यस, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो एक्वेरियस है, टॉरस है, वर्गो है, देन यहाँ पे एरीज है। ये 3 साइन मुझे यहाँ पे बहुत 3-4 साइन जो है मैंने बताया आपको वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ यहाँ पे एयर साइन भी है, अर्थ साइन भी है, ठीक है, फायर साइन भी है। और यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है गाइस। तो मैजिशियन के कार्ड में ना सारे ही एलिमेंट्स होते हैं, अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर। तो ये तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। रीडिंग अगर रेजोनेट कर रही हैं तो डेफिनेटली साइन मैटर नहीं करते। ओके, नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 4, नंबर 7, नंबर 9, नंबर 2, ठीक है, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 23 इनकी एज होगी। अगर ये मे बी अगर आपसे एज में बड़े भी नहीं हैं तो मैच्योर बहुत होंगे। इनकी एज 23 हो सकती है, इंपॉर्टेंट हो सकता है 23 नंबर। ओके, अब हम जान लेते हैं वजह क्या है, क्यों ये इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं। चलिए जी, जानते हैं वजह क्या है, किस वजह से ये इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ओके, इतने कार्ड गिरे हैं गाइस, ले लेते हैं। ओके, ओह माय गॉड, 3 ऑफ वेंड्स, सॉरी 3 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। लुक, ये बंदा है ना, वजह यही है कि ये इंसान काफ़ी टाइम से अकेला रहा है। ठीक है, ये इंसान काफ़ी टाइम से अकेला रहा है। हमेशा जब भी बैठता है ना अकेले तो ये सोचता है कि मेरे साथ कोई तो हो, मेरा पार्टनर जो मेरे साथ बैठ कर के कॉफ़ी पिए, जिसके साथ मैं अपने दिल की बातें शेयर करूं, जो मुझे अपने दिल की बातें शेयर करे। ठीक है, हम दोनों एक दूसरे के दुख दर्द को बांटें या एक दूसरे को प्यार दें, सुकून दें। इसलिए वजह यही है कि इंसान काफ़ी टाइम से अकेले हैं, अब इनको अकेले नहीं रहना है। ओके, दूसरा वजह यही है नाइट ऑफ वेंड्स। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये इंसान है ना, इन्होंने देखा है आपको कहीं ना कहीं। ठीक है, सोशल मीडिया पे स्टॉक किया होगा या देखा होगा आपको। और ये इंसान बहुत पैशनेट है, इनको ये भी लगता है, क्योंकि यहाँ पे डॉग भी है, आप देख रहे हो, एक डॉग जो होता है ना बहुत लॉयल पर्सन है। इनको ना आपसे एक पॉजिटिव एनर्जी फील हुई है, एक पॉजिटिव वाइब इस इंसान को आपसे मिली है। लुक, द एम्परर एंड द एम्प्रेस, मैंने बोला था ना ये आपके हस्बैंड वाइफ होंगे, ये आपसे शादी करेंगे। ये इंसान, इस इंसान को ना आपको आपसे मैरिज करनी है। और ये जो एम्प्रेस है ना, ये प्रेग्नेंट है, तो कहीं ना कहीं ये इंसान चाहते हैं कि आप इनके बच्चों की माँ बने। ठीक है, या आप इनके बच्चों के पिता बने। अगर आप फीमेल देख रही हैं तो डेफिनेटली ये आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट है। आपको अपना मन ही मन में ये इंसान आपको अपना हस्बैंड या वाइफ मान चुके हैं ये इंसान। ओके, यहाँ पे एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है गाइज। चलिए अब हम जानते हैं, बॉटम से है जजमेंट की एनर्जी। लुक, इस इंसान को भी कहीं ना कहीं इनर कॉल आ रही है, इनको भी कहीं ना कहीं गाइड किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि यही वो इंसान है जो तुम्हारे लिए सेफ है। ठीक है, यस, ये इंसान सेजिटेरियस भी हो सकते हैं गाइज। अब हम जान लेते हैं क्या सोचते हैं आपको लेकर के। वजह तो जान लिया, अब ये जान लेते हैं क्यों आना चाहते हैं। चलिए जी, पेज ऑफ कप, ठीक है, क्यों आना चाहते हैं ये इंसान आपकी लाइफ में। सो मैनी कार्ड्स गाइस, सो मैनी कार्ड्स। क्यों ये इंसान आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। चलिए देखते हैं क्यों ये इंसान आना चाहते हैं। वो तो हो गया, वजह जान लेते हैं, वजह भी जान लिया। ओके, क्या हो गया ये, चलिए वजह क्या है, वजह तो जान ली हमने। क्यों ये इंसान आना चाहते हैं ये जान लेते हैं। पेज ऑफ कप की एनर्जी आ चुकी है, देन यहाँ पे है 8 ऑफ वेंड्स, 7 ऑफ वेंड्स एंड द 7 ऑफ पेंटिकल। 7 नंबर भी हो सकता है इन दिनों आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हो गाइज। ओके,
एंड बॉटम से है 9 ऑफ सोर्ड्स। क्यों आना चाहते हैं पता है? क्योंकि ना ये इंसान काफ़ी टाइम से, मैंने बोला ना 7 ऑफ पेंटिकल, काफ़ी टाइम से ना ये इंसान इंतज़ार में थे कि ऐसा कोई बंदा या बंदी आए मेरी लाइफ में। बहुत टाइम तक इस इंसान ने वेट किया है, और 7 ऑफ पेंटिकल विद द 7 ऑफ पेंटिकल, इस इंसान ने बहुत टाइम तक वेट किया है। लेकिन अब इस इंसान ने जो हार्डवर्क किया है ना, उसका रिजल्ट इनको मिल रहा है। इनको उस चीज़ का रिवॉर्ड मिल रहा है। लुक, 9 ऑफ सोर्ड्स। पास्ट में इस इंसान की एनर्जी ये थी, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, बहुत ज़्यादा सोचना। लेकिन जब से ये इंसान ने आपको देखा है, मे बी ट्रैवल किया हो आपकी तरफ, है ना, जब से इस इंसान ने आपसे बात की है, ओके, एक छोटी सी उम्मीद जो है इनके दिल में जग गई है विद द पेज ऑफ कप, कि शायद ये इंसान मुझे इस एनर्जी से बाहर निकाल सकता है, ये इंसान मुझे हील कर सकता है विद द स्टार कार्ड। ओके, ये इंसान मुझे हील कर सकता है। इस इंसान आपसे, एक छोटी सी उम्मीद इस इंसान को जगी है जब से इन्होंने आपसे बात की है। ओके, चलिए जी। और ये इंसान डेफिनेटली आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे फायर साइन है, अर्थ साइन है, वाटर साइन है, एयर साइन है, एलिमेंट्स यहाँ पे सारे हैं। अब हम इनके नेम इनिशियल जाने थे। पहले मैं कुछ नंबर्स बताऊंगी गाइज, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो नंबर। मे बी 7 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, या 555 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, ठीक है। 23 इनकी एज हो। नेम इनिशियल की अगर मैं बात करूं तो जो मुझे चैनल में हो रहे हैं, पहले मैं वो बता देती हूँ। आर हो सकता है, टी हो सकता है, ई, ए, एच, एस, सी, एम, एन, बी, यस, ये नेम इनिशियल हो सकते हैं। और यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पे सी है। सी आपको बताया था मैंने, जो मुझे चैनल हो रहे थे गाइज, उनको भी आप ध्यान से सुना कीजिए। एफ, फिर यहाँ पे है एस, एस भी मैंने आपको बताया था। आई, जे, वाई, जेड, क्यू, पी, के भी बताया था मैंने आपको, एल, एंड लास्ट वन वी। तो ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं। अब जान लेते हैं यहाँ से कि दिखने में कैसे होंगे, या उनके बारे में और क्या कुछ पता चलता है। चलिए जी, देखते हैं एक एक करके। पहला है यहाँ पे ब्लू आइज हो सकती है गाइज, ठीक है। बियर्ड भी हो सकते हैं, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है। बालों की अगर मैं बात करूँ तो ग्रे हेयर या ब्लैक हेयर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। शार्प फेस हो सकता है इनका, फेस बहुत शार्प होगा, ठीक है। स्क्वायर फेस हो सकता है कुछ लोगों के लिए इनका, चाहे मेल हो या फीमेल हो। लॉन्ग नेल्स होंगे अगर ये मेल है, फीमेल है तो, ठीक है। लंबे नाखून वगैरह रखना इनको पसंद होगा। सेल्फ अवेयर बहुत ज़्यादा होंगे ये इंसान, सेल्फ अवेयरनेस होगी इस इंसान के अंदर। वर्कोहॉलिक होंगे, काम ज़्यादा करते होंगे, है ना, ऐसा भी दिख रहा है। ब्राउन आइज़ भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए इस इंसान की। और यहाँ पे लॉन्ग हेयर भी हो सकते हैं, अगर ये फीमेल है तो लंबे बाल रखती होंगी, ओके। एंटरटेनिंग होंगे बहुत ज़्यादा। परफेक्टनिस्ट हो सकते हैं, हर चीज़ को परफेक्ट तरीके से करना है इनको। इनकी बीमारी होगी, कीड़ा होगा एक परफेक्ट, ये चीज़ परफेक्ट नहीं है, इसको परफेक्ट करो इस तरीके से, है ना। तो गाइज, ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रेटिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 आपका बर्थ डेट है। तो चलिए जानते हैं, या फिर आपने ये कार्ड चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। चलिए जी जानते हैं क्या है यहाँ पे। रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोस्ट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। ओके,
तो गाइस ये जो भी इंसान है ना, मे बी आप इस इंसान को रिफ्लेक्ट कर रहे हो या आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हो, या ना रिफ्लेक्शंस, मिरर सोल हो सकते हो, ऐसा भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। चलिए जानते हैं हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ, ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है। पहला कार्ड आ चुका है हमारे पास में, 2 कार्ड और लूँगी मैं यहाँ से। कोर्टशिप, हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ, ग्रुप नंबर 3। ओके, मैरिज। ओके, ये पाइल 2 में भी आया था, ठीक है, सेम ये दोनों कार्ड आए थे। हाँ, ये कार्ड चेंज है, मेल फीमेल। ओके, यहाँ रख रही हूँ मैं। इम्प्रिजनमेंट की भी एनर्जी है यहाँ पे। चलिए यहाँ से देखते हैं। यहाँ से मैं 2 कार्ड लूँगी। हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ, हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ, ग्रुप नंबर 3। ओहो, बहुत ज़्यादा कार्ड गिरे हैं, मैं इतने नहीं लूँगी, इतने तो मैं नहीं लूँगी गाइस, आई एम सॉरी। यस, प्लीज़ डिवाइन मुझे 2 कार्ड चाहिए, तो एक एक करके दे दे या 2 एक साथ दे दें, ठीक है, एक साथ इतने सारे नहीं चाहिए मुझे। हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ अगेन। डिवाइन चाहते हैं कि मैं खुद ही पुल आउट करूं। सोलमेट, ओके, हीलिंग फैमिली इश्यूज, एंड बॉटम से है फाइनेंस एंड करियर। चलिए जी, चलिए यहाँ से भी कुछ कार्ड्स लेने हैं, टैरो से भी ले लेते हैं। हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ। पहला कार्ड है यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स। हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ। Who is coming in your love life? Strength. Who is coming in your love life? King of Cup. Okay. Who is coming in your love life? यहाँ पे है 5 of Pentacle and the Wheel of Fortune. ओके, चलिए एक कार्ड और लेना है मुझे, फिर से डिवाइन हेल्प कर दे। द हाई प्रिस्टेस, ओके, एंड बॉटम से है 6 ऑफ वैंड्स। गाइस बहुत ही क्लियर एनर्जी निकल करके आई है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये जो भी बंदा या बंदी है ना गाइस, ये आपका सोलमेट है। यस, दिस इज़ योर सोलमेट, ठीक है, ये आपका सोलमेट है। और ये कोई ऐसा इंसान है जो आपसे प्यार बहुत करता है, इमोशनल बहुत है आपको लेकर के, डीप फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है इस इंसान के अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं इस इंसान ने या तो अपनी फीलिंग्स आपसे बताई नहीं है, और अगर बताई भी है तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान है ना इस वक्त आपकी लाइफ में नहीं है, ठीक है। इस वक्त हो सकता है कि बात नहीं हो रही है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। इनको आपसे दूर जाना पड़ा। एक बार मैं चेक करूंगी कि वो यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों आई है। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 5 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ सोर्ड्स ने। 5 ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पे। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स कंफ्यूज है यहाँ पे। हाई प्रिस्टेस क्यों है, प्लीज़ डिवाइन हेल्प कर दें, बताएं हमें। ओके, जस्टिस, ओके जी। तो गाइज यहाँ पे ना कोई फैमिली इश्यूज मुझे नज़र आ रहे हैं। ये जो भी बंदा है ना आपको पसंद बहुत करता है, आपको प्यार बहुत करता है, आपको चाहता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, दिल से चाहता है, फीलिंग्स बहुत है। लेकिन यहाँ पे कोई फैमिली इश्यूज है, हीलिंग फैमिली इश्यूज। एंड लुक, यहाँ पे भी 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ओके। और 5 ऑफ वैंड्स का जो कार्ड है वो भी फैमिली इश्यूज को ही बताता है।
आप दोनों के बीच में या तो फैमिली का कोई मैटर है, या तो आपकी फैमिली राज़ी नहीं है इस इंसान के साथ में आपकी मैरिज करने के लिए, या इनकी फैमिली राज़ी नहीं है, इनकी फैमिली नहीं चाहती कि आप दोनों का घर बसे या एक जगह आप दोनों एक साथ रहो या शादी करो। डेफिनेटली इस वजह से हो सकता है कि ये इंसान है ना आपके साथ में कभी स्थिरता से रह भी नहीं पाया है। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है आपकी लाइफ में, इन एंड आउट रही है। इस इंसान का आना जाना बहुत रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि या तो ये इंसान जो है फाइनेंशियल एंड करियर है ना, ये इंसान फाइनेंशियल इशूज आर फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। इस वक्त हो सकता है कि ये इंसान इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, इतना ज़्यादा अच्छा कमाता नहीं है, ठीक है, पैसे अच्छे नहीं कमाता है, लेकिन ये इंसान है ना आपको चाहता बहुत है, इतना तो पता है ना। फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से भी हो सकता है कि यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ क्रिएट हुई हैं। मुझे लग रहा है आपकी फैमिली इस इंसान को या तो नहीं चाहती है। अगर आप यहाँ पे मेल हो, ठीक है, तो डेफिनेटली आपकी जो पार्टनर है उनकी जो फैमिली है ना वो ऑब्जेक्शन क्रिएट कर रही हैं यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है कि आप इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं हो या ये इंसान इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं है, तो आपकी फैमिली नहीं मान रही है। जबकि ये इंसान चाहता है क्या है पता है, कोर्टशिप की एनर्जी है, आपके साथ में मैरिज करना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। एंड लुक यहाँ पे भी मैरिज की एनर्जी है, 2 बार शादी का कार्ड आया है। एंड लुक यहाँ पे 6 ऑफ वेंट्स की भी एनर्जी है। ये इंसान आपसे शादी करना चाहता है, या तो इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है, या तो ये ऑलरेडी मैरिड है ना, कोई ऐसा बंदा है जो ऑलरेडी मैरिड है, लेकिन फीलिंग्स आपको लेकर के इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन फैमिली इश्यूज़ की वजह से इनको आपकी लाइफ से जाना पड़ा। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। डेफिनेटली ये इस इंसान के पास में चॉइसेस हैं, ये क्रॉस रोड पे है ये बंदा, इसको समझ नहीं आ रहा है कि इसको कौन सा रास्ता चूज़ करना चाहिए। इनको आपके लिए इनके दिल में फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, लेकिन ये स्टक है, ठीक है, ये फीलिंग्स है लेकिन स्टक है, ये कुछ बता नहीं पा रहे, इनप्रेजेंटमेंट, बंधा हुआ सा फील करना, स्टक है, बंद है, ठीक है। अपने इमोशंस को इस इंसान ने क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि या तो ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है ना, ऐसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी हाई प्रेस्टिस की एनर्जी आई है, ओके। या तो फैमिली का इशू है या तो मदर इशू हो सकता है, फैमिली का है ना, फैमिली का या मदर का, या ये इंसान आपसे शादी करना चाहता है लेकिन इतना स्टेबल नहीं है फाइनेंशियली, जिसकी वजह से इनको पता है कि या तो आपकी फैमिली नहीं मानेगी इस इंसान से आपकी मैरिज करने के लिए, ठीक है। और ये इंसान आपको अपनी लाइफ में एक मेल फीमेल की तरह देखता है। वाओ, मेल, लुक गाइज, एक के बाद एक दोनों कार्ड एक जगह है। तो ये जो भी इंसान है ना गाइज, ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा, क्योंकि ये इंसान चाहते हैं आपसे मैरिज करना, आपसे शादी करना। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं चाहते हो एक दूसरे से शादी करना, लेकिन यहाँ पे परेशानी एक तो फैमिली क्रिएट कर रही है, क्योंकि ये बंदा इतना अच्छा कमाता नहीं है, कमाता है लेकिन इतना अच्छा नहीं कमाता है, इश्यूज़ है इसकी लाइफ में, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए ये बंदा है ना हिम्मत करके भी अगर आए आपकी तरफ शादी करने के लिए, तो यहाँ पे फैमिली का रोड़ा है, आपकी फैमिली की तरफ से भी हो सकता है, अगर आपके ये जो इंसान है ये स्टेबल नहीं है तो। एंड ये इंसान के दिल में ना आपके लिए फीलिंग्स है, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपको ये इंसान बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल देखते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, बहुत इंट्यूटिव, ठीक है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई बड़ी बहन या मदर हो सकती है, जिसकी वजह से ये इंसान जो है ना चाहते हुए भी अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं, छुपा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ हैं। ये इंसान तो चाहता है आपके साथ में बैलेंस में आना विद द जस्टिस, आपको जस्टिस देना चाहते हैं ये इंसान, लेकिन यहाँ पे कोई तो फैमिली का मैटर है, कोई तो है गाइस, आप मुझे बताइएगा। डेफिनेटली ये इंसान है ना आपके साथ में विक्ट्री चाहता है गाइस, विक्ट्री चाहता है, सक्सेस चाहता है, आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो, आपके साथ में ये इंसान ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहता है, आपके लिए रिस्क लेना चाहता है। कहने का मतलब है कि है ना, होता है ना कई बंदे या बंदी ऐसे होते हैं कि भाई अपने प्यार के लिए लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं, फैमिली वालों से भिड़ जाते हैं, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि ये इंसान आपको इस हद तक चाहता है कि अपनी फैमिली से भी ये इंसान जब बात करता है ना आपको लेकर के, तो बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं इनके यहाँ, ठीक है। और इनके और आपके बीच में अगर दूरियां भी आई है ना, तो वो भी
इसी वजह से आई है, क्योंकि ये दो रास्ते पे, एक रास्ता आपकी तरफ जाता है, दूसरी रास्ता जो है फैमिली की तरफ जाता है। और ये इंसान अगर आपकी लाइफ में इन एंड आउट होते हैं ना, तो इसका वजह भी फैमिली ही है, ठीक है, फैमिली ही है। यहाँ पे मैं देखूँगी स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है। यस, क्वीन ऑफ कप। मैंने बोला ना कि ये इंसान आपको पसंद करता है, आपसे मैरिज करना चाहता है। लुक, इस इंसान को ना आपने बहुत सपोर्ट किया है, इस इंसान को आपने अनकंडीशनल लव दिया है। लुक, बहुत प्यार दिया है, बहुत केयर की है। किंग एंड क्वीन ऑफ कप। मैंने पूछा स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप आ गया। ये इंसान आपके लिए हिम्मत करके बात भी करता है, जितना भी बात कर रहा है लड़ाई झगड़ा हो जा रहा है, फैमिली का इश्यूज़ है, आपको अपना सोलमेट मानते हैं, आपसे दूर नहीं रहना चाहते। बस इस इंसान की ख्वाहिश यही है कि एक पॉजिटिव चेंज आप दोनों के बीच में आ जाए। एंड नंबर 10 है, इस इंसान को आपके साथ में कंप्लीशन फील होता है गाइज। इनको लगता है कि आप मिल जाओ तो इनकी ज़िंदगी कंप्लीट हो जाए। ओके, यहाँ पे ना गाइज स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो लियो हो सकता है, पाइसिस हो सकता है, लिब्रा हो सकता है। ये 3 साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ अगर हम यहाँ पे साइन देखें तो फायर साइन भी है, एयर साइन भी है, वाटर साइन भी है और अर्थ साइन भी है, ठीक है। फायर, एयर, अर्थ एंड वाटर सारे ही हैं, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। ये इंसान की डेस्टिनी में आप लिखे हुए हो, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखे हो। आप दोनों एक दूसरे के डेस्टाइन पार्टनर हो गाइस। डेस्टिनी आप दोनों को फिर से मिलाएगी। यस, यहाँ पे कुछ नंबर्स मैं बता रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। नंबर 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है इनका, या आपका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है। मे बी आपको 5 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, है ना। नंबर 2 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 4 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 3 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 29 इनकी एज हो सकती है या आपकी, है ना। अगेन 2 2 2 2 भी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हो इन दिनों। ओके, चलिए अब हम जान लेते हैं वजह क्या है। वजह क्या है, क्यों ये इंसान आपको पाना चाहते हैं, क्यों ये इंसान आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। चलिए जी, वजह क्या है, किस वजह से ये इंसान आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। पहली चीज़ तो गाइज यहाँ पे ये दिख रही है कि क्योंकि ये आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं। ओके, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल, आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं। स्लोली बट श्योरली जब ये नाइट ऑफ पेंटिकल आता है ना लाइफ में, तो ये स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेकर के आता है, स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी लेकर के आता है। तो ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं, वजह यही है। यहाँ पे मैं 2 ऑफ पेंटिकल है, ये जगल कर रहे हैं, लेकिन वजह यही है कि आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन स्टिल यहाँ पे जगल कर रहे हैं। यहाँ पे 2 सिचुएशन में ये बंदा स्टक है। यहाँ पे भी 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। 2 सिचुएशन है, एक तो इनकी फैमिली है, इनका परिवार है, दूसरी तरफ आप हो या आपका परिवार हो सकता है जो नहीं मान रहा है शादी के लिए। ओके, 9 ऑफ कप, वजह यही है कि ये इंसान आपको दिलो जान से चाहता है, बहुत पसंद करता है आपको, ठीक है। 9 ऑफ कप की एनर्जी, आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो, ड्रीम कम ट्रू, ठीक है, ड्रीम हो आप इस इंसान के। यहाँ पे और देखते हैं, चलिए, कि क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं। लुक, क्या सोचते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपने जीवन में। चलिए जी, और देखते हैं क्या सोचते हैं आपके बारे में। क्वीन ऑफ वैंड्स, वाओ, क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या सोचते हैं आपके बारे में। गाइस, कार्ड नीचे गिर गया, मैं उठा लेती हूँ एक बार। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड नीचे गिरा था, ये रख दिया मैंने यहाँ पे। चलिए जी, क्या सोचते हैं आपके बारे में। ओके, एस ऑफ वैंड्स, एक कार्ड और लूँगी मैं, एंड द हर्मिट। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल क्यों है, एक बार देख लेते हैं। बॉटम से है किंग ऑफ वैंड्स। लुक गाइस, मैंने कितनी बार बोला है, ठीक है। यहाँ पे भी कपल निकल कर के आया है, अगेन फिर से कपल निकल कर के आया है। ये इंसान जो है ना, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है यहाँ पे, ये इंसान आपका डेस्टाइन पार्टनर है, ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है। ये इंसान से आप फिर से मिलोगे, शादी भी करोगे, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे।
ये इंसान क्या सोचते हैं पता है आपके बारे में? ये इंसान पहली चीज़ तो आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप इनके माइंड से नहीं निकलते हो, ना ही इनके दिल से निकलते हो, ना ही इनके दिमाग से निकलते हो। बहुत ज़्यादा ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लोग क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है गाइज। ये इंसान जो है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। आपको देखते हैं कि इंसान के अंदर है ना दिमाग भी बहुत अच्छा खासा है और खूबसूरत भी इंसान इतना अच्छा खासा है, माने कि ब्यूटी विद ब्रेन, बहुत अट्रैक्टिव है ये इंसान आपकी तरफ। लोग क्योंकि मेल है ना, मेल फीमेल है, मेल है, ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। वाह, ये इंसान है ना गाइज आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल जो है यही बता रहा है कि इंसान को रिग्रेट है, माफ़ी मांगना चाहते हैं इंसान आपसे। ओके, क्योंकि पास्ट में आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, और कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ है ना तो फैमिली की ही वजह से। ये इंसान इतना ज़्यादा अट्रैक्ट है आपकी तरफ, पैशनेट है आपको लेकर के कि आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। अब इसके माइंड में ये हो गया है कि बस बहुत टाइम तक मैं अकेला रह लिया, बहुत टाइम तक मैं अकेले रह ली, अब मुझे और नहीं रहना अकेला, है ना। मुझे मेरे पार्टनर के पास जाना है, मुझे मेरे सोलमेट के पास जाना है, मुझे मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट के पास जाना है। बॉटम से किंग एंड क्वीन ऑफ वेंड्स, बॉटम से किंग ऑफ वेंड्स आया है। लुक गाइज, दिस इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर। ओके, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एरीज है, एक्वेरियस है, लिब्रा है, और यहाँ पे टॉरस वर्गो भी है। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 3 ये तो हो गई ये चीज़ें। अब हम बताते हैं यहाँ पे नेम इनिशियल, मुझे जो चैनल हो रहा है ना पहले मैं वो बताऊंगी आपको। ठीक है, F मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है, FRPSNHTCM। ओके, ये चैनल हो रहा है मुझे, और देख लेते हैं क्या है। ठीक है, यहाँ से चलिए जी, काफ़ी है इतने। यू हो सकता है इनके नेम में कहीं आता हो, या इनके नेम का फर्स्ट लेटर एम मैंने आपको बताया था, एस भी बताया था मैंने आपको, एस है यहाँ पे। फिर यहाँ पे है टी भी बताया था मैंने आपको। और क्या है जी, वाई हो सकता है इनके नेम में कहीं आता हो, डी, ठीक है, डी भी हो सकता है, ई, और क्या है जे, डीजे में भी इनका डीजे हो या डीजे का काम करते हो, सी भी मैंने आपको बताया था। अब चलिए देख लेते हैं यहाँ से दिखने में कैसे होंगे। दिखने में तो बहुत बहुत गुड लुकिंग होंगे गाइस, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है, अट्रैक्टिव होंगे बहुत ज़्यादा। 6 ऑफ वेंड्स की ऊर्जा है, और अगर फीमेल हैं तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव होंगी। ठीक है, बहुत सीक्रेटिव, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, स्पिरिचुअल, ओके, और बैलेंस्ड पर्सन होंगे। चलिए जी देख लेते हैं क्या आता है यहाँ से। ब्लू आइज़ हो सकती है इनकी, ठीक है, नीली आंखें, हम्बल होंगे, बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हम्बल होंगे पर्सन ये। कर्ली हेयर हो सकते हैं इनके। फिर है यहाँ पे मेकअप करते होंगे, अगर ये फीमेल है तो मेकअप करना बहुत पसंद होगा इनको, आजकल तो मेल भी करते हैं। शॉर्ट हाइट हो सकती है इनकी, हाइट ज़्यादा नहीं होगी अगर ये फीमेल है तो, खास करके बेल्ट हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। अब कमेंट सेक्शन भर जाता है कि हमें गंजा इंसान नहीं चाहिए, तो सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती, कुछ चीज़ें होंगी आपसे। क्लोज माइंडेड होंगे बहुत ज़्यादा। चलिए जी, पॉजिटिव होंगे आपको लेकर के, बहुत पॉजिटिव होंगे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। एंड स्कार हो सकता है इनके फेस पे या कहीं बॉडी पे, हाथ पैरों पे, कहीं पे भी बचपन में चोट लग जाती है ना। जेंटल होंगे बहुत ज़्यादा, इंसान जेंटल होना चाहिए, फिर तो चीज़ें अगर 19-20 भी हो तो चलेंगी। स्मोकिंग वगैरह करते हो, ये भी हो सकता है। शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे कुछ लोगों के लिए, गुस्सा इनको जल्दी आता होगा। बियर्ड हो सकते हैं, दाढ़ी वगैरह रखते हो, मूछ वगैरह रखते हो, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। यस, तो ये थी आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 3। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। किसी ज़रूरतमंद के साथ में आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।